नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन लेके आया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और क्रेडिट रिपोर्ट टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है जो लोन उन्होंने लिया है बैंक टाइम टू टाइम क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट करते हैं और वो क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी अब लोन लेते हो तो उसका भी रिपोर्टिंग होता है क्रेडिट ब्यूरो में। इसके अलावा और भी कंपनीज है जो क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे कि ऐप बेस्ड लोन कंपनी, और उसके साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में है जो क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग करते हैं। मैं 8 साल से क्रेडिट रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा हूँ, एक एजेंसी रन कर रहा हूँ। 8 साल पहले क्रेडिट रिपोर्ट में कोई भी गलती हो, सारा गलती कस्टमर का था। कस्टमर बैंक में कोई कंप्लेन करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं आते थे। रिप्लाई आते थे तो 2-3 महीने बाद आता था। बार बार कंप्लेन करना पड़ता था, क्रेडिट ब्यूरो में भी कंप्लेन बार बार करना पड़ते थे। बैंक का ऐसा एटीट्यूड था, उनका कोई गलती नहीं हो सकता है, सारा गलती कस्टमर का है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का भी यही कहना है, गलती सारा कस्टमर्स का ही है, वो लोग कोई गलती कर ही नहीं सकता। सिर्फ 8 साल पहले नहीं, अभी 2-3 साल पहले भी ऐसा ही स्थिति था। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आया है जिन्होंने बैंक के अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दिए थे, केस कर दिया था, मगर बैंक का बहुत अच्छा अच्छा लॉयर था, कस्टमर के पास जो नहीं था। इसीलिए वो लोग जजेस के इतना अच्छा से समझाया है कि वो बैंक के फेवर में वो ऑर्डर निकल के लिए थे। हर जजेस को ये सारी चीज पता नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने देखा था 4-5 साल पहले भी बैंक मैनेजर को भी अच्छा से क्रेडिट रिपोर्टिंग के बारे में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था। फिर भी अभी तो बहुत अच्छा उनका भी नॉलेज हो चुका है। यहाँ पे ये उम्मीद नहीं था कि हर जजेस सही तरह से ऑर्डर दे पाएगी, मगर बैंक के पास अच्छा लॉयर था, उन्होंने उनके फेवर में ऑर्डर निकल के लिया। मगर 2 साल पहले से आरबीआई ने बहुत अच्छा अच्छा गाइडलाइन लेके आया है जो सारा कस्टमर को फेवर में जा रहा है। आरबीआई ने 2024 में 26 अप्रैल एक बहुत अच्छा गाइडलाइन इंप्लीमेंट किया है। कोई कस्टमर डिस्प्यूट करते हैं क्रेडिट ब्यूरो में और 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व नहीं होता है, तो क्रेडिट ब्यूरो और बैंक दोनों को ही पेनल्टी लगाया जाता है और वो पेनल्टी का पैसा कस्टमर को मिलते हैं। पहले रिपोर्टिंग टाइम था महीने में एक बार, बैंक 45 डेज, 2 महीने, कभी कभी 3 महीने लगा देते थे रिपोर्टिंग करने में। अभी नया गाइडलाइन आया है जो 1 जनवरी 2025 में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। हर 15 डेज में क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब बड़ी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। आरबीआई अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए नया गाइडलाइन लेके आया है। चलिए देखते हैं वो सारा गाइडलाइन। सबसे पहले समझ लेते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है क्या। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक में जो बैड लोन्स रहते हैं, एनपीए लोन्स रहते हैं, वो बल्क में परचेस कर लेते हैं और उस कस्टमर के पास से पेमेंट कलेक्शन करने के लिए कोशिश करते हैं। आसान भाषा में समझाया जाए, कोई आयरन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, मगर हर प्रोडक्ट सही तरह से बनते नहीं है। कुछ प्रोडक्ट स्क्रैप बन जाते हैं और उस स्क्रैप को भी खरीदने के लिए लोग रहते हैं जो बाल्क में सारा स्क्रैप खरीदते हैं और उसको बेच के प्रॉफिट निकलते हैं। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का भी इस तरह का मॉडल है। फिर भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ सर्विस इंडस्ट्री को ऐसे कंपेयर नहीं किया जाता है। मैं समझाने के लिए सिर्फ ये बताया हूँ। यहाँ पे बैंक क्या करते हैं, उनके पास जो एनपीए लोन रहते हैं, बैड लोन्स रहते हैं, जो काफी टाइम से पेमेंट नहीं होता है, उसको बैक डेट कर देता है, रिटर्न ऑफ कर देता है और वो सारा लोन को बल्क में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस लोन को खरीदते हैं, सिर्फ एक कस्टमर के नहीं, बहुत सारे कस्टमर को एक ही साथ लोन खरीद लेते हैं और उसके पास से पैसा कलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जो लोन बैंक से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में चला गया है, उसका रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम नहीं हो रहा था, इसके वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा था। अभी आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेके आया है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। पहले कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एआरसी किसी भी एक क्रेडिट ब्यूरो में मेंबरशिप ले सकते थे और वहां पे वो रिपोर्टिंग कर सकते थे, मगर अभी हर क्रेडिट ब्यूरो में उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा और रिपोर्टिंग भी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। कितने फ्रीक्वेंसी में करना है, जैसे बैंक को करना पड़ता है, अभी हर 15 डेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ARC have to provide requisite borrowers information to CIC, including identifier information. ARC should submit the repayment records to all CICs regularly. जो मैं पहले ही कहा हूँ कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, रेगुलरली वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को ये रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। और भी कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेके आया है, जैसे कि बैंक को फॉलो करना पड़ता है। कोई कस्टमर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डिस्प्यूट करते हैं तो वहां पे नोडल ऑफिसर को भी रखना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए।
एक स्पेशली ग्रीवेंस सेल रखना होगा जो कस्टमर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगी। ARC should align with the stipulated time frame of CIC Regulation Act 2005 regarding the matter of CIC updation, alteration, corrections and resolving dispute। यहाँ पे कस्टमर को फायदा क्या हुआ? सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ है, पहले क्या होता था, 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो जाता था, ARC अपडेट नहीं करता था रिपोर्ट। इसके वजह से कस्टमर प्रॉब्लम में फंसते थे, उनको लोन नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि हर कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसा होता है उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है, नौकरी चला जाता है, जिसकी वजह से लोन टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाते थे। मगर जैसे ही उनके पास पैसा चला आता है वो रिपेमेंट कर देते थे, फिर भी उनको कोई बैंक से लोन नहीं मिलता था। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उम्मीद रखता हूँ ये होना चाहिए। बैंक के लिए भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट में अभी टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा। ARC से जितना सारा लोन है उनको भी पता चलेगा कौन सा कस्टमर को लोन देना चाहिए, कौन सा कस्टमर को लोन नहीं देना चाहिए, तो क्रेडिट रिपोर्ट देख के डिसीजन ले सकते हैं। RBI के जो नया गाइडलाइन है ARC को लेके, उस गाइडलाइन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने के लिए कोशिश करेंगे। इस वीडियो में किसी में आपको डाउट रह गया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर देंगे। आपका रिपोर्ट में कोई एरर है या तो आपका क्रेडिट स्कोर कम है जिसके वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है, लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपका रिपोर्ट भेजिए, मेरा टीम आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके देगी, ढूंढेगी कहाँ पे एरर है, क्यों आपका स्कोर कम है, वो भी बताएगी। और ये क्रेडिट रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारा हेल्पलाइन नंबर पे। हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे कांटेक्ट कर सकते हो। मंडे से लेकर सैटरडे तक ये नंबर ओपन रहते हैं। आपका रिपोर्ट में कोई एरर है जो आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा पेड सर्विस ले सकते हो, और उसके लिए भी उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके इसमें आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब व्हाट्सअप कीजिए, नेक्स्ट डे मेरा टीम व्हाट्सअप देख के आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।